Hello and welcome to the eighth lesson of this technical analysis course. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को किस तरह से हम स्पॉट कर सकते हैं मार्केट में। और अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से एक्चुअली ट्रेड किया जाता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को और प्रॉपरली कैसे ट्रेड किया जाता है, क्योंकि ट्रेड करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी अगर ड्राइंग ही बनानी है चार्ट पे तो वो तो फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है। इसलिए अगर इससे प्रॉफिट हमें जनरेट करना है तो सही से ट्रेड करना आना चाहिए। सिर्फ स्पॉट करने से वहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी ट्रेड कैसे करना है ये मैं आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर के एग्जांपल पे समझाता हूँ, क्योंकि इस लेवल पे आई एम अज्यूमिंग कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो कैश में ही ट्रेड कर रहे होंगे। तो अगर कैश में आपको ट्रेड करना है तो आप वहाँ पर शॉर्ट कर नहीं सकते। तो इसलिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स ही आपके काम आएगा ट्रेड करने के। हेड एंड शोल्डर्स को भी समझेंगे लेकिन इसके बाद समझेंगे। और आपने अगर जो फोर्थ लेसन था इस कोर्स का, जो कि ट्रेंड के बारे में था और हायर हाइज हायर लो, इनको किस तरह से हम देखते हैं और किस तरह से ट्रेंड का हम उससे पता लगा सकते हैं मार्केट में, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि उसके सिवा आपको जो मैं इसमें समझाऊंगा वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मारुति का चार्ट है और डेली चार्ट है। और यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है। अब जब हम इस एरिया में होंगे, अभी तो प्राइस ऊपर चली गई है लेकिन लेट्स से कि इस एरिया में अभी प्राइस है, तो तब आप ये स्पॉट कर लेंगे मार्केट में कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बन रहा है। वो कैसे? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये प्राइस ने यहाँ पर जो लोअर हाइज और लोअर लोस का पैटर्न चल रहा था वो यहाँ पर प्राइस ने तोड़ दिया है एक इक्वल हाई क्रिएट करके। तो ये जब आप स्पॉट कर देंगे मार्केट में, ये ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में ये ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पर एक हायर हाई या फिर इक्वल हाई क्रिएट होना चाहिए। तो तभी हम इस एरिया में बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें क्रिएट होते हुए दिख रहा है। तो जब ये आप स्पॉट कर देंगे इस लेवल पे मार्केट में, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको दो लेवल्स ड्रॉ कर देनी है। एक तो ये यहाँ पर एक नेकलाइन ड्रॉ कर देनी है, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा कि नेकलाइन क्या होती है। तो वो पहले सबसे पहला काम आपको वो करना है, एक नेकलाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, एक इस लो के नीचे एक लेवल ड्रॉ कर देनी है। ये सपोर्ट आपको ड्रॉ कर देनी है। ये जो यहाँ पर लो क्रिएट हुआ, जो लेफ्ट शोल्डर है हमारा, उसका जो लो है वहाँ पे आपको एक लेवल ड्रॉ कर देनी है। मैं एक काम करता हूँ, ये बाकी की ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ और तो आपको क्लियरली दिखाई देंगी लेवल्स। तो इस तरह से जब हम दो लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, अब एंट्री लेने के यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो अर्ली एंट्री आप ले सकते हैं और दूसरी आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अर्ली एंट्री कैसे लेनी है। तो जब इस तरह से यहाँ पर इस एरिया में आप समझ लेंगे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बनता हुआ हमें लग रहा है मार्केट में, और प्राइस ने यहाँ पर हमें कंफर्मेशन भी दे दिया है इक्वल हाई क्रिएट करके कि ट्रेंड मार्केट का शिफ्ट हो रहा है, तो तब आप क्या करेंगे, वेट करेंगे प्राइस को इस लेवल तक आने के लिए। और इस लेवल में जब आप देखेंगे कि इस तरह से डिमांड आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है जो, और इसकी जो नीचे की विक है वो काफ़ी लंबी है। ये हमें क्या दिखाता है, यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस तरह से जब आपको देखने को मिलेगा इस लेवल में, इस सपोर्ट लेवल पर, तो तब आप क्या कर सकते हैं, इस एरिया में एंट्री ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्ली एंट्री। क्योंकि पैटर्न यहाँ पर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, पैटर्न तो अभी यहाँ जाके हमारा कंप्लीट होगा, लेकिन हमने कंप्लीट होने से पहले ही इस हाई को देख के, क्योंकि ये यहाँ पर इक्वल हाई बना है, तो उस हाई को देख के और ओवरऑल पैटर्न को देख के ये समझ लिया है कि यहाँ पर रिवर्सल होने के चांसेस है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स टाइप पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो तब हम इस एरिया में एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे इस लो के पीछे। टाइट स्टॉप लॉस भी यहाँ पर लगाया जा सकता है छोटा, लेकिन इस स्टेज में मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप छोटा स्टॉप लॉस लगाए इस किसी एरिया में। हम आगे चल के इस कोर्स में देखेंगे कि किस तरह से छोटा भी लगा सकते हैं हम स्टॉप लॉस, लेकिन अभी के लिए आपको इस लेवल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट के लिए यहाँ पर सेम
चीज़ रहेगी। जैसे हमने डबल टॉप बॉटम पैटर्न में समझा था, वैसे उस तरह से आपको ये यहाँ से यहाँ तक एक प्राइस रेंज को कैलकुलेट करना है और उसी लेंथ का यहाँ पर ऊपर इस तरह से टारगेट लगा देना है। जितनी ये इसकी इस रेंज की लेंथ होगी उतना ही ऊपर हमें टारगेट लगा देना है। तो अभी तो प्राइस मतलब कंप्लीट हुई नहीं है क्योंकि ये रिसेंट एग्जांपल बन रहा है मारुति में। तो जैसे अगर आपने वो डबल बॉटम या फिर डबल टॉप वाला वीडियो अगर देखा है तो उसमें मैंने आपको कहा था कि इस तरह से अर्ली एंट्री आपको तभी लेनी है जब आपने हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस किया हो। लेकिन इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स में ऐसा नहीं है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स में एक्चुअली यहाँ पर रिकमेंडेड है कि आप अर्ली एंट्री लीजिए। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे कोई मतलब ऐसा कुछ होता तो नहीं है ट्रेडिंग में कि यही चीज़ सही है या फिर यही गलत है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप यहाँ पर अर्ली एंट्री लेते हैं तो आपके फ़ायदे ज़्यादा है। क्योंकि दूसरा तरीका क्या है कि ब्रेकआउट का हमें वेट करना पड़ेगा। तो जब आप ब्रेकआउट का वेट करोगे और यहाँ पर इस एरिया में एंट्री लोगे तो यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स में क्या होता है कि फेकआउट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर इस तरह से इक्वल हाइज बनते हैं, 2 इक्वल हाइज बनते हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे स्टॉप लॉसेस रहते हैं मार्केट में। तो वहाँ पर बहुत बार इसलिए स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और प्राइस पॉज ब्रेकआउट करके नीचे जाना स्टार्ट कर देती है इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पर ब्रेकआउट की एंट्री के लिए हम समझेंगे आगे अभी कि ब्रेकआउट की एंट्री हमें किस तरह से लेनी है। और जब आप ब्रेकआउट की एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी आपको इस लेवल के नीचे लगाना पड़ता है। क्योंकि कभी भी प्राइस इस तरह से इतनी नीचे आके फिर से इस तरह से यहाँ पर एक हायर लो क्रिएट करके ऊपर जाना स्टार्ट कर सकती है। तो स्टॉप लॉस भी आपका कंपेरेटिवली बड़ा आएगा थोड़ा। और तीसरा बेनिफिट यहाँ पर यह है अर्ली एंट्री लेने का कि यहाँ पर एक बार जब आप एंट्री ले लेते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे चांस है कि प्राइस कम से कम थोड़ी तो बाउंस यहाँ पर होगी। और प्राइस जब बाउंस होगी तो लेट्स से यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट कर भी देती है, यहाँ से ऐसे इस तरह से फॉल्स ब्रेकआउट करके वापस आना स्टार्ट कर देती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब प्राइस आपकी एंट्री से इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है, जैसे आपने इस एग्जांपल में अगर यहाँ पर एंट्री ली होती तो और प्राइस अभी जो हम करंट प्राइस देख रहे हैं वो अभी ऊपर चल रही है उस एंट्री से, तो तब आप क्या कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं एंट्री पर। मतलब अगर यहाँ से प्राइस अगर फॉल्स ब्रेकआउट करके वापस भी आती है तो आप बिना प्रॉफिट या बिना लॉस किए वहाँ से निकल जाओगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं तो वैसा चांस आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अर्ली एंट्री लेने के ज़्यादा बेनिफिट्स है ब्रेकआउट से ज़्यादा। तो इसलिए ये इसमें ध्यान रखना है आपको कि डबल बॉटम या फिर डबल टॉप पैटर्न में की तरह यहाँ पर अर्ली एंट्री में आपको हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये देख लिया है, सिर्फ ये एक चीज़ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर इस तरह से इक्वल हाई या फिर हायर हाई क्रिएट होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है और हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो हम इस सपोर्ट पे यहाँ पर अर्ली एंट्री ले सकते हैं। और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए आप इस तरह से बुलिश कैंडलस्टिक्स बनने का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा एक तरीका इसको ट्रेड करने का। अभी दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से ब्रेकआउट का वेट कीजिए और इस एरिया में एंट्री लीजिए रीटेस्ट पे, या फिर इस तरह से इस एरिया में ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लीजिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस एरिया में, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब फेक आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट होने के, ये आप समझ लीजिए। तो उसके लिए आपको इस तरह से ब्रेकआउट में एंट्री तभी लेनी है जब आपने हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस किया हो। और हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं ये हम आगे समझेंगे इस कोर्स में। तो हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बाद भी आप अर्ली एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आपकी समझो यहाँ पर मिस हो जाती है एंट्री, आपका यहाँ पर इस स्टॉक पे समझो ध्यान नहीं गया जब वो प्राइस यहाँ पर इस लेवल पे चल रही थी, तो तब आप क्या करेंगे, इस तरह से ब्रेकआउट का वेट करेंगे और यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो लेकिन ज़्यादातर आपको क्या करना है कि ब्रेकआउट की एंट्री थोड़ा सा अवॉइड ही करना है। अगर इस तरह से यहाँ पर पहले ही हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, तब सपोर्ट पे बाय करना रिकमेंडेड है। और एक चीज़ कि इस एरिया में कभी भी बाय नहीं करना है। मैं फिर से ड्राइंग हटा देता हूँ। अभी जैसे ये नेकलाइन यहाँ पर बन रही है, तो इस एरिया में कभी भी बाय नहीं करना है इस तरह से रेजिस्टेंस से, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया जब डबल टॉप पैटर्न को समझाया कि यहाँ से बहुत बार प्राइस जो है वापस आ सकती है और रेंज करना स्टार्ट कर सकती है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस पे कभी भी बाय नहीं करना है। एक तो आप यहाँ पर अर्ली एंट्री लीजिए या फिर ब्रेकआउट का वेट कीजिए। और ब्रेकआउट की आपको तभी लेनी है जब वहाँ पर आपने हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस किया हुआ हो। तो यहाँ पर उल्टा है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। डबल बॉटम पैटर्न में हमें अर्ली एंट्री लेने के लिए पहले हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन चाहिए था, और इस पैटर्न में हमें
ब्रेकआउट एंट्री जब लेनी है तब हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन चाहिए। और उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस पैटर्न में यहाँ पर दो इस तरह से इक्वल हाइज क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस रहते हैं मार्केट में, तो वहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ब्रेकआउट में भी सेम चीज़ें रहेगी टारगेट स्टॉप लॉस के लिए, सिर्फ स्टॉप लॉस आपका इस लेवल के नीचे आएगा, जो कि हम अगर अर्ली एंट्री लेते हैं तो इस लेवल के नीचे आता है। लेकिन अगर इस एरिया में हमने एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस आपका इस लेवल के नीचे आएगा। और टारगेट के लिए सेम ही आपको यहाँ से इस रेंज को कैलकुलेट करके इस सेम लेंथ का ऊपर टारगेट लगाना है। हायर टाइम फ्रेम अगर आपने एनालिसिस किया है तो आप टारगेट को बढ़ा सकते हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे कैसे बड़ा टारगेट लगाया जाता है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि यहाँ पर इस लेंथ का आपको ऊपर टारगेट लगाना है। ठीक है, तो ये हमने दो तरीके देख लिए इसको ट्रेड करने के। अभी और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हो गया एक सिंपल एकदम क्लियर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अभी इसमें एक और टाइप होता है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये एक HDFC के चार्ट में हमारे पास एग्जांपल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना है और वहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है। लेकिन इस पैटर्न में क्या अलग चीज़ है कि यहाँ पर एक इक्वल हाई नहीं क्रिएट हुआ था, यहाँ पर एक लोअर हाई ही क्रिएट हुआ था। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हाई पहले ऊपर था और उसके नीचे ये हाई क्रिएट हुआ। पहले एग्जांपल में हमारे क्या था, वहाँ पर प्राइस ने ट्रेंड शिफ्ट कर दिया था। वो कैसे कि यहाँ पर एक इक्वल हाई क्रिएट करके, लेकिन यहाँ पे जो है प्राइस लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। और आपको देखने में ज़रा थोड़ा सा दिखेगा कि ये इस तरह से टेढ़ा दिखता है थोड़ा सा। वो जो हमारा नॉर्मल हेड एंड शोल्डर्स या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स होता है वो सीधा दिखता है और ये थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। तो ऐसा जब पैटर्न आपको देखने को मिलेगा तब आपको इस तरह से अर्ली एंट्री लेना अवॉइड करना है। तब आपको क्या करना है, पहले तो नेकलाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो नेकलाइन भी वहाँ पर आपकी थोड़ी सी इस तरह से टेढ़ी आएगी, यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। तो इस तरह से टेढ़ी नेकलाइन यहाँ पर बनेगी और तब आपको यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करना है इस नेकलाइन का। और जब आपको इस तरह से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको इस एरिया में एंटर करके रिटेस्ट किसे बोलते हैं, जैसे पहले प्राइस यहाँ पर इस तरह से ऊपर गई, उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई इस लेवल को टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से बाउंस देखने को मिला, तो इसे हम इस रिटेस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से आपको पहले ब्रेकआउट होने देना है और रिटेस्ट का वेट करना है। हम क्यों यहाँ पर अर्ली एंट्री नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है, यहाँ पर ट्रेंड शिफ्ट हुआ ही नहीं है, यहाँ पर इस तरह से एक सिर्फ लोअर हाई क्रिएट हुआ। तो तब हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं कि कंफर्म यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि प्राइस अपना नेचुरल ट्रेंड जो होता है लोअर हाई लोअर लोस का वो कंटिन्यू करेगी और यहाँ से एक लोअर लो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा। तो इसलिए जब इस तरह से टेढ़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बनेगा या फिर हमें क्लियरली ट्रेंड शिफ्ट वहाँ पर नहीं दिखेगा, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है इस लोअर हाई लोअर लोस को समझना और उनको ऑब्जर्व करना। तो जब आपको इस तरह से दिखेगा प्राइस में तो तब आपको पहले ब्रेकआउट का वेट करना है, और तब इस तरह से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर आप एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप इस लो के नीचे, और टारगेट सेम ही रहेगा। टारगेट आपको सिर्फ यहाँ से इस लेंथ को कैलकुलेट करके ऊपर टारगेट लगाना है। और जब आगे चल के हम हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीखेंगे, मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीखेंगे, तो बड़ा टारगेट कैसे लगाते हैं ये भी हम उसमें समझेंगे। अभी के लिए जब आप सिर्फ इस पैटर्न को देख के ट्रेड करोगे तो इसी लेंथ का टारगेट आपको ऊपर लगाना है और वहाँ पे एग्जिट कर जाना है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि जब तक इस तरह से क्लियर डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड नहीं चल रहा हो तब तक आपको इस पैटर्न को ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है। जब कभी भी इस तरह से बीच में ही रेंजिंग मार्केट में अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स या फिर नॉर्मल हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न अगर बनता है तो उसको आपको अवॉइड करना है। तो ये तो डेली चार्ट है, इसलिए यहाँ पर ब्रेकआउट आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरह से पैटर्न को ढूंढेंगे, फॉर एग्जांपल 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देख रहे होते या फिर 1 आवर के चार्ट पे देख रहे होते, तो तब क्या हो सकता है कि इस तरह से एकदम से बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन हो सकता है, या फिर डे के पहले ही कैंडल में इस तरह से एक बड़ी कैंडल बन जाएगी जो कि काफ़ी ऊपर होगी इस लेवल से नेकलाइन से, या फिर वो आपके टारगेट के पास ही होगी ऑलमोस्ट। तो तब जब इस तरह से ब्रेकआउट होता है तो वो आपको अवॉइड करना है। अभी ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली, और हेड एंड शोल्डर्स के लिए सारी चीज़ें सेम अप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर बना और ये हेड और ये राइट शोल्डर, उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली इस अप ट्रेंड के बाद। तो यहाँ पर सारी ही चीज़ें सेम है, बस ये उल्टा रहता है। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले वहाँ पर 2 लेवल्स बनाई, तो यहाँ पर वो 2 लेवल्स कैसी होगी, तो यहाँ पर ये इस तरह से एक लेफ्ट शोल्डर के हाई पर एक लेवल बनेगी और ये यहाँ पर एक
नेक लाइन यहाँ पर बनेगी। तो सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ उल्टा है, ये अप ट्रेंड के बाद आता है, वो डाउन ट्रेंड के बाद आता है। वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस के ब्रेक का वेट करना है, यहाँ पर सपोर्ट के ब्रेक का वेट करना है। अभी ये तो इस तरह से टेढ़ा नहीं था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो लो क्रिएट हुआ, तो ये जो ट्रेंड चल रहा था मार्केट का इस तरह से हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज, और फिर ये यहाँ पर एक हायर लो, फिर यहाँ पर एक हायर हाई बना। तो ये जो ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था ये इस एरिया में टूट गया था, यहाँ पर एक लोअर लो क्रिएट हुआ, तो यहाँ तो फिर हम अर्ली एंट्री प्रेफर करते हैं। इस एरिया में हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस हमारा रहता इसके ऊपर और टारगेट रहता इस रेंज के लेंथ का, जो कि अराउंड इस एरिया में आता। तो इस तरह से सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ उल्टा रहेगा यहाँ पे। जो चीज़ें वहाँ पर मैंने इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स में समझाई वही यहाँ पर सिर्फ उल्टी है। तो बस यही है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है, और ये जब फेल होता है तो उसको कैसे ट्रेड करना है। अभी के लिए जो नॉर्मल तरीका है इसका ट्रेड करने का, जो कि एक है अर्ली एंट्री और दूसरा है ब्रेकआउट, उसके बारे में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो समझा दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।